हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल SRS लर्निंग। और बच्चों, ये आपकी 8th क्लास की बेटा साइंस की वर्कशीट है। वर्कशीट का जो नंबर है वो है बेटा 27 और जो हमारी डेट रहेगी, तिथि रहेगी, वो है 22 जनवरी 2021। ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना नाम, विद्यार्थी का नाम और यहाँ पे आपका कक्षा अध्यापिका का नाम आएगा। कक्षा अध्यापिका कौन होती है? आपकी क्लास टीचर। चैप्टर शुरू है बच्चा आपका जंतुओं में जनन। ठीक है। और आगे पढ़ते हैं। ये क्या है कि हम जानते हैं कि जनन एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें एक नया जो जीव होता है वो उत्पन्न होता है। जैसे आप क्या है अपने पेरेंट्स से उत्पन्न होते हैं, ये भी क्या एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें एक नया जीव उत्पन्न होता है। यह पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता के लिए आवश्यक है। मतलब यहाँ ये क्या है, जीवन पे निरंतर मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी आएगी, फिर तीसरी आएगी, ये उसके लिए जो जैविक ये जनन है बहुत जरूरी है। ये दो प्रकार का होता है, ये हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जिसमें एक नए जीव की उत्पत्ति के लिए दो जीव आवश्यकता होते हैं, इसमें मतलब दो पेरेंट की आवश्यकता होती है, नर और मादा, मतलब मेल और फीमेल। अलैंगिक जिसमें एक ही जो जीव होता है एक नए जीव को उत्पन्न कर सकता है। ये हमने लास्ट वर्कशीट में भी अच्छे से पढ़ा था। अब है कि जैसा कि हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि लैंगिक जनन करने वाले पौधों में नर और मादा जनन अंग होते हैं जो समानतः पादप के फूल में स्थित होते हैं। कहाँ होते हैं? जो नर और मादा जनन अंग होते हैं एक पौधे में, वो कहाँ पे होते हैं? एक फूल में, पुष्प में उपस्थित होते हैं। ये बता रखा हमें। जंतुओं में भी क्या है, नर और मादा होते हैं, लेकिन जंतुओं में अलग अलग जनन अंग होते हैं। ठीक है। जनन अंगों का एक मुख्य कारक युग्मक का निर्माण करना है। किसका निर्माण करना है? युग्मक का क्या है? निर्माण करना है। मतलब एक, ठीक है, ये युग्मक संलग्न होकर युग्मनज का निर्माण करते हैं। जब संलग्न मतलब इकट्ठा होते हैं तो ये एक युग्मनज का जो है निर्माण करते हैं, जैसे यहाँ पे बता रखा है। यह युग्मनज भ्रूण में और भ्रूण एक जो ये युग्मनज होता है एक भ्रूण में, और भ्रूण क्या है एक नए जीव में विकसित हो जाता है। नर और मादा युग्मकों के संलग्न द्वारा इस प्रकार के जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। जैसे उन्होंने एक डायग्राम के थ्रू बता रखा है कि नर युग्मक कौन सा? तो शुक्राणु। और मादा युग्मक क्या होता है? डिंब और अंगाणु। जब ये आपस में जो है संलयत होकर क्या बनाते हैं? युग्मनज। और युग्मनज क्या होता है? आगे जाके भ्रूण बनाता है और भ्रूण एक नए जीव को क्या है उत्पन्न करता है। ये हमने पढ़ा। आइए अब हम मनुष्य के जनन तंत्र के बारे में कुछ और जानकारी लेते हैं और अध्ययन करते हैं। अब हम सबसे पहले मनुष्य में लैंगिक जनन पढ़ते हैं। लैंगिक जनन हमने अभी पढ़ा जिसमें नर और मादा दोनों शामिल होते हैं। आज हम नर मतलब मेल जनन अंग तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। नर जनन तंत्र के मुख्य अंग है एक जोड़ा वृषण। ठीक है, एक जोड़ा वृषण, जैसे ये वाला एक, दो शुक्राणु नलिकाएं, ये जो दो शुक्राणु नलिकाएं जैसे आप ये देख रहे हैं, और एक शीशन। ठीक है, ये एक शीशन, ये सारा दिखा रखा है आपको। वृषण जो ये वाली होती है उसको इंग्लिश में टेस्टिस भी बोलते हैं। शुक्राणु नर अंग और टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का उत्पादन करता है। जो वृक्ष होता है ये क्या है? शुक्राणु और टेस्टोस्टेरोन नामक एक हार्मोन होता है उसका निर्माण करता है। लाखों शुक्राणु वृषण द्वारा निर्मित होते हैं। जो ये बहुत सारे, बहुत लाखों करोड़ों क्या है जो शुक्राणु होते हैं वो वृषण जो है निर्माण करती हैं। यह एक एकल कोशिका की तरह है। एकल कोशिका मतलब एक सेल की है ये, कौन? शुक्राणु। लेकिन इनमें गुणसूत्रों की संख्या समानता कोशिका में आधी होती है, लेकिन जो गुणसूत्र जैसे क्रोमोसोम बोलते हैं इसकी आधी होती है। हालांकि शुक्राणु आकार में बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, ये आपका शुक्राणु का डायग्राम है, आकार में बहुत छोटे होते हैं, लेकिन इसमें एक सिर दे रखा है आपका, एक मध्य भाग होता है और एक टेल होती है, पूंछ होती है, जो इसके चलने के लिए, मूवमेंट के लिए बहुत जरूरी होती है। पूंछ सांप की तरह आगे और पीछे शुक्राणु को अंडे की ओर ले जाने में मदद करती है। ये जो पूंछ होती है यही क्या है? बहुत जरूरी है इसके मूवमेंट के, मतलब इसके गति के लिए, ताकि ये गति कर पाए और अंडे तक पहुंच पाए। शुक्राणु को गर्भाशय और फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचाना होता है ताकि युग्मनज बनाने के डिंब के साथ निषेचन हो सके। जो शुक्राणु होता है इसको कहा है गर्भाशय और फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचना होता है ये। ठीक है, इसलिए इसकी पूंछ होती है, हमने ये पढ़ा। ठीक है, ये नर जनन अंग तंत्र का तंत्र है, इसको आप बनाएं अच्छे से। और ये आपका चैप्टर में क्वेश्चन में भी आता है, और शुक्राणु भी बनाएं। ठीक है, अब हमने समझ लिया। से क्वेश्चन पे आते हैं कि जनन को परिभाषित कीजिए। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन के बीच अंतर लिखिए। जनन क्या है? जनन हम यहाँ से लिख लेंगे कि जनन एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें एक नया जीव उत्पन्न होता है। ये हो गया जनन की परिभाषा के। जनन क्या है? एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें एक नया जीव जो है उत्पन्न होता है। अब लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में हमें क्या अंतर लिखना है? ठीक है, अंतर आपने लास्ट जो वर्कशीट थी उसमें मैंने वो लेके आई, क्योंकि उसमें ज़्यादा अच्छा दे रखा था। ये रहा आपका अंतर। ठीक है, ये ऊपर का छोड़ देना, ये तो कुछ नहीं है यहाँ पे।
ठीक है, ये हमारा अंतर रहेगा, ये ऊपर का छोड़ देना, ये कुछ नहीं है, ये नहीं, ये अंतर रहेगा कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन द्वारा जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। इस प्रक्रिया में दो जीव जो है मिलकर एक संतति का निर्माण करते हैं। अलैंगिक जनन क्या है? जनन का वह प्रकार जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेते हैं। इसमें भी बहुत अच्छा दे रखा था पिछली वर्कशीट में, इसलिए मैं लेके आई। आप यहाँ से भी चाहे तो यहाँ से भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका रहेगा वो रहेगा कि लैंगिक जनन को परिभाषित कीजिए। क्या ये पौधों में भी होता है? ठीक है, लैंगिक जनन को हमें परिभाषित करना है, हम कर चुके हैं, यहीं से आप कर देंगे इसको कि एक नए जीव की उत्पत्ति के लिए दो जीव दोनों आवश्यक चाहिए। ठीक है, ये रहा, देखो कि लैंगिक जनन करने वाले पौधों और नर जनन होते हैं। तो लैंगिक जनन को हमने परिभाषित कर दिया, जिसमें जो है दो जीवों की आवश्यकता होती है। अब हमारे से क्वेश्चन क्या है कि क्या ये पौधों में भी होता है? हाँ, तो आप क्या लिख देंगे? हाँ, क्योंकि कि हाँ ये पौधों में भी होता है। ठीक है, अब क्या है कि तीसरा क्वेश्चन क्या है कि नर जनन अंतंत्र का आरेख बनाइए। ये रहा नर जनन तंत्र, जो मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, इसमें ये आपके वृक्षण है, ये भी बनाने आपको, ये शीशन है और ये शुक्राणु नलिका। इस तरीके से आप बहुत सुंदर बनाएं और उसका नाम भी लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर युग्मक का नाम क्या है? नर युग्मक का नाम क्या है? शुक्राणु। क्या है? शुक्राणु। यहाँ से आप देख के लिख लेंगे क्या नाम है? शुक्राणु। ठीक है, शुक्राणु। और इसका निर्माण कहाँ होता है? इसका निर्माण होता है वृषण में। ठीक है, इसका आंसर क्या है? शुक्राणु। शुक्राणु। और ये कहाँ पे निर्माण होता है? इसका निर्माण होता है वृषण में। ठीक है, इसका छोटा सा आंसर है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है सही गलत। कि दिए गए कथनों में सही गलत बताइए। शुक्राणु एक एकल कोशिका नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमने यहीं पे पढ़ा था कि ये क्या है, ये क्या है? शुक्राणु एक क्या है? एक एकल कोशिका। तो ये हमारा जो है गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा जो नेक्स्ट है सही गलत वाला, वो है हमारा कि वृक्षण जो ये है शुक्राणु और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन करता है। बिल्कुल सही, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था। देखो वृक्षण क्या है? शुक्राणु और टेस्टो हार्मोन का उत्पादन करता है। तो ये दूसरा सही है, जो पहला है वो गलत है। ठीक है, तो बच्चों ये हमारी आज की वर्कशीट है 8th क्लास की। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी क्या, समझ में आई होगी। तो बच्चों लाइक का बटन दबा के हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि आपका लाइक का हमेशा हमें इंतज़ार रहता है कि कैसी लगी। और जो बच्चे नए हैं हमारे चैनल पर, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ही बेटा हिट कीजिएगा। और जो बच्चे देख रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया। अब मिलते हैं बच्चों आगे की ऐसी अच्छी सी वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों।